हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में हम डील करेंगे जो हमारे पास 3D डायमेंशन शेप्स होती हैं। अब ये 3 डायमेंशन शेप्स क्या होती हैं? तो 3 डायमेंशन शेप्स आपकी होती हैं क्यूब्स, क्यूबॉइड, कौन कौन सी? क्यूब, क्यूबॉइड, उसके बाद आपका सिलेंडर, इसके बाद आपके पास आता है कॉन, उसके बाद आपके पास आता है स्फेयर और हेमीस्फेयर। कौन कौन सी? हेमीस्फेयर्स। ये 6 हमारी, बाकी और भी हमारे पास होलो, सिलेंडर और होलो स्फेरिकल शेल्स। लेकिन मेन जो आपकी सिलेबस में है ये 6 फिगर्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर और हेमीस्फेयर। ये शेप्स कहलाती हैं 3D शेप्स। 3D शेप्स का क्या मतलब होता है? तो 3D शेप्स का मतलब है जैसे मैंने एक क्यूब बनाया। क्या बनाया? मैंने एक क्यूब बनाया। इस क्यूब को बनाने के बाद ये मैंने क्या बना दिया? एक क्यूब बनाया। अब इस क्यूब को अगर मैं किसी भी एंगल से देखूंगा ये हर जगह से एक जैसा ही दिखेगा। इस टाइप की जो फिगर्स होंगी उनको हम कह देते हैं 3D शेप्स। क्या बोलते हैं इनको? 3D शेप्स। तो ये जो हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर में हमें 3D शेप से रिलेटेड इनका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया मतलब कि इस क्यूब, जैसे मैंने ये क्यूब बनाया, इस क्यूब की ये जो बाउंड्री है ये तो क्या कहलाएगी? जो बाउंड्री है पैरामीटर है, लेकिन ये कितना क्या है? जगह घेरेगा, क्या करेगा? या इसके अंदर मैंने क्या करा, ये कितना एरिया आपका कवर कर रहा है, उस एरिया को हमको कह देते हैं सरफेस एरिया। उसको फाइंड करेंगे। दूसरा, अगर मैंने कोई इसके अंदर लिक्विड फिल करा, क्या फिल करा? अगर लिक्विड फिल कर दिया तो लिक्विड फिल करा, ये कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो इसके अंदर फिल कर दिया तो वो कितना वॉल्यूम होगा उसका, वो हम फाइंड करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें मेनली डील किससे करना है? एक तो एरिया से और एक वॉल्यूम किसकी? जो हमारे पास 3D शेप्स हैं उनकी। कौन कौन सी 3D शेप्स? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमीस्फेयर, कोन। ये हमारे पास क्या है? बेसिक फिगर्स हैं 3 डायमेंशंस। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को पहली एक्सरसाइज के साथ कि हमारे पास क्या है। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि हमारी एनसीईआरटी, हम जो है सिर्फ क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हम आगे मूव करेंगे। अब करने का तरीका क्या होगा कि किस तरीके की फिगर्स इसमें आएंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो मेनली हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंबाइंड फॉर्म्स। क्या पढ़नी है आपको? इस चैप्टर के अंदर कंबाइंड फॉर्म्स पढ़नी है 3D शेप्स की। कंबाइंड फॉर्म 3D शेप्स की पढ़नी है पहला, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया पढ़ना है। दूसरा, आपको वॉल्यूम पढ़ना है कॉम्बिनेशन शेप्स का। क्या पढ़ना है आपको? वॉल्यूम पढ़ना है कॉम्बिनेशन शेप्स का। अब फाइंड कैसे करेंगे कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया या वॉल्यूम, कैसे पता लगाएंगे? जैसे मैंने एक क्या लिया, मैंने एक शेप ले लेता हूं कोई सी। क्या ले ली मैंने? एक शेप ले ली। जैसे कि शेप का आपको ले लेता हूं मैं, जैसे आपके पास एक कैप्सूल है। क्या है आपके पास? एक कैप्सूल। जैसे ये मैंने कैप्सूल बनाया, जो कैप्सूल होता है ना दवाई वाला, वो सेम ये कैप्सूल मैंने बना दिया। अब इस कैप्सूल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे इसमें 2 फिगर से नजर आ रही है। कौन कौन सी फिगर? एक तो ये हिस्सा, यहां से मैंने अलग करा 2 हिस्सों को। तो ये जो हिस्सा है अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? मेरा हेमीस्फेयर बन जाएगा। ये भी आपका कौन सा हिस्सा? हेमीस्फेयर। और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको मैं अलग करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा सिलेंडर। यानी कि मेरे इस कैप्सूल में 2 फिगर अटैच हैं, एक हेमिस्फीयर है दोनों तरफ, ये भी हेमिस्फीयर और ये भी हेमिस्फीयर, और बीच में आपका ये सिलेंडर है। अब मुझसे वो कहेगा कि इसका एरिया फाइंड करो, सरफेस एरिया या वॉल्यूम। क्या अगर मान लो वो कहता है सरफेस एरिया फाइंड करो, क्या फाइंड करना आपको? सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप? तो आप करोगे सरफेस या कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर, क्या लिखोगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्योंकि यहां 2 हेमिस्फीयर हैं इसलिए आप यहां किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके साथ आपका इसमें अटैच है सिलेंडर, तो प्लस CSA ऑफ सिलेंडर यूज करोगे। क्या यूज करोगे? CSA ऑफ सिलेंडर। तो इस तरीके से आप कर्व सरफेस एरिया या इस शेप का सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो। सेम ऐसे अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है कंबाइंड शेप का, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम यूज करोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या यूज करोगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्योंकि 2 हेमिस्फीयर इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस साथ में क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या यूज करोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यूज करोगे। इस तरीके से आप कंबाइंड शेप का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। तो समझ आ गया किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आएंगे। अब इनके फॉर्मूलाज क्या हैं? हमने ये चैप्टर 9th क्लास में भी पढ़ा था, वहां भी हमने क्या सिंगल अकेली अकेली जो शेप्स होती हैं उनको फाइंड करा था, उनके एरिया को फाइंड करा था, उनके वॉल्यूम को फाइंड करा था। अब सबसे पहले क्या है, हमें फॉर्मूला का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ही नहीं पता या वॉल्यूम नहीं पता हेमिस्फीयर का, ये क्यूब का क्या वॉल्यूम है, क्या सरफेस एरिया है, तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इनके फॉर्मूलों को राइट डाउन। क्या करेंगे? फॉर्मूलों को लिखेंगे। अब तो मैं एक एक करके हर एक शेप्स का डायग्राम और उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले हमारी जो 3D शेप्स है वो हम लेंगे क्यूब। क्या लेंगे? क्यूब ले लेते हैं। क्यूब क्योंकि आपने सबने देखी है कैसी होती है। ये एक, अगर मान लो ये सिंगल पार्ट है क्यूब का, तो ये कहलाएगा स्क्वायर, एक साइड। अगर सिंगल साइड है तो स्क्वायर। ऐसे ही 6 फेस बनाओ आप इसके। कितने बनाओगे? 6 फेस बनाओ। ये हो गए मेरे टोटल 6 फेस। अब ये 6 फेस बन चुके हैं। अब सबसे पहले हम यहां राइट डाउन करेंगे कर्व सरफेस एरिया। CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या मतलब है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या मीनिंग होगी? कर्व्ड सरफेस एरिया CSA की। अब मुझे क्यूब का CSA निकालना है, तो CSA का मतलब होता है 4 सरफेस ओनली। कौन से सरफेस? 4 सरफेस। मान लो आपके कमरा है आपके पास एक, जो स्क्वायर शेप में है, घर में जिसमें रहते हो आप, उस कमरे की शेप जो है स्क्वायर है। आप सीलिंग यानी कि छत को छोड़ दो और नीचे का बेस छोड़ दो। क्या छोड़ दो? ऊपर का सीलिंग छत छोड़ दो और नीचे का बेस छोड़ दो। तो कितनी वॉल बच गई? 4 वॉल। एक तो इस साइड की, एक इस साइड की, लेफ्ट और राइट, एक फ्रंट और एक बैक, 4 साइड बची। 4 साइड का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो आपका आ जाए 4, और साइड है तो साइड का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 4a का स्क्वायर। अब ये a क्या है? a आपकी होगी साइड। क्या हो जाएगी ये a आपकी कहलाएगी साइड, कहलाएगी किसकी? साइड ऑफ क्यूब। क्या कहलाएगी? साइड ऑफ क्यूब कहलाएगी। इसी तरीके से ये तो हो गया CSA। दूसरा TSA। क्या मीनिंग है? TSA। अब ये TSA का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। क्या मीनिंग होगी? टोटल सरफेस एरिया TSA। अब ये किसका निकालना है? ऑफ क्यूब का निकालना है आपको। किसका निकालना है? ऑफ क्यूब। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? क्योंकि क्यूब की अब हम लेंगे 6 साइड। कितनी? 6। 4 वॉल्स हो गई, ऊपर की सीलिंग और नीचे का बेस, फ्लोर को भी ऐड करेंगे, तो कितनी हो गई टोटल? 6 साइड। इसलिए आप लिखोगे 6 साइड का स्क्वायर। क्या लिखोगे? 6 साइड का स्क्वायर। तीसरा हमारा है वॉल्यूम। क्या लिखेंगे अब हम? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा आपका साइड की क्यूब। क्या लिखोगे आप?
साइड की क्यूब, यानी कि ए क्यूब। क्या लिखोगे? ए क्यूब, और इसको आप लिख दोगे 6a²। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे हो गए, CSA, TSA और वॉल्यूम, किसके? क्यूब के। उसके साथ साथ आपसे कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी पूछ सकता है, वैसे तो ये आप खुद बना सकते हो, फिर भी मैं यूज कर लेता हूं। एक नया फॉर्मूला और है, इसको मैं लिख देता हूं, वैसे आपको याद होगा ये। अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ 4 वॉल, क्या पूछेगा वो? एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछेगा, किसी क्यूबॉइड की या क्यूब की, क्योंकि 4 दीवार हैं। क्या लिखोगे? एरिया ऑफ 4 वॉल। वॉल मतलब दीवार। तो आपका क्या फॉर्मूला होगा? तो जो CSA होगा वही एरिया ऑफ 4 वॉल होगा। क्या होगा? 4a²। क्या हो जाएगा ये? 4a²। किसके केस में? क्यूब के केस में होगा। इसी तरीके से अगर आपसे वो पूछेगा एरिया ऑफ सीलिंग, क्या पूछेगा? एरिया ऑफ सीलिंग। सीलिंग मतलब छत का एरिया, कंडीशन है वो क्यूब होनी चाहिए, सीलिंग। या आपसे एक और पूछ सकता है वो, एरिया ऑफ फ्लोर। क्या पूछेगा? एरिया ऑफ फ्लोर पूछेगा। तो फ्लोर का एरिया क्या लिख सकते हो आप? a²। क्या लिखोगे? a² लिख दोगे। तो ये बेसिक फॉर्मूले हमारे क्यूब। अब क्यूबॉइड कैसा होता है? तो जो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप होगी, क्या होगा? अगर आपके पास कोई एक सरफेस एरिया, कोई एक शेप है जो कैसी है? रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। क्या होती है इसकी? लेंथ और ब्रेथ। तो उस शेप को अगर आपके 6 फेस बनाते हो, कितनी फेस बनाओगे आप? 6 फेस को बनाओगे, तो उससे जो शेप बनेगी आपकी वो कहलाएगी आपकी क्यूबॉइड। क्या कहलाएगी? आपकी क्यूबॉइड कहलाएगी। ये मैं इसको, ये होगी आपकी क्यूबॉइड। अब इसमें क्या क्या होगा आपका? तो ये जो लाइन है ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई आपके पास ब्रेथ, और ये हाइट हो गई इसकी। क्या हो जाएगी? ये हाइट। एल क्या होगा आपके पास? एल हो जाएगी लेंथ। क्या हो जाएगी? एल लेंथ। बी हो जाएगी आपके पास ब्रेथ। क्या हो जाएगी? ब्रेथ। ठीक है, सॉरी, EADTH। और एच हो जाएगी आपकी हाइट। क्या हो जाएगी आपके पास? हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये 3 चीज होती है क्यूबॉइड के केस में। कितनी होती है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। एक फेस इसका होता है रेक्टेंगुलर शेप का। कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर शेप का। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा? CSA। तो CSA क्योंकि ये 4 वॉल है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे आप 2L + B इंटू में H। क्या यूज करोगे? 2 लेंथ + ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। अब TSA क्या होगा? तो TSA होगा आपका 2LB + BH + HL। ये हो जाएगा आपका TSA ऑफ क्यूबॉइड। क्या कहलाएगा आपका? ये TSA ऑफ क्यूबॉइड कहलाएगा। 2 लेंथ + ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, ये क्या कहलाएगा आपका? TSA ऑफ क्यूबॉइड। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम पूछेगा आपसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप लिखोगे लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। क्या लिख दोगे? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। और क्या पूछेगा? एरिया ऑफ 4 वॉल पूछेगा, तो ये सेम यही रहेगा आपके पास 2L + B इंटू H। ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया ऑफ 4 वॉल हो जाएगा। अब अगर वो आपसे पूछता है एरिया ऑफ सीलिंग या एरिया ऑफ फ्लोर, तो आप इसको लिखोगे लेंथ इंटू में ब्रेथ। क्या लिख दोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दोगे। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड के फॉर्मूले, CSA, TSA, वॉल्यूम, एरिया ऑफ 4 वॉल और ये आपका एरिया ऑफ सीलिंग या फ्लोर। किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया आपका किसका? क्यूबॉइड का हो गया।
नेक्स्ट थर्ड शेप, अब क्या देखेंगे हम, तीसरी शेप देख लेते हैं कि तीसरी शेप कौन सी है हमारे पास। तो तीसरी शेप आपके पास है सिलेंडर। कौन सी है? सिलेंडर तीसरी शेप कहलाएगी। ठीक है, अब ये क्या क्या होगा सिलेंडर में, तो सिलेंडर आपने सबने देखा है, वो सिलेंडर मत समझ बैठना जो घर में सिलेंडर होता है, वैसे एक्चुअल शेप उसकी है वैसी ही होगी, बस फर्क होगा थोड़ा सा। अब सिलेंडर बनेगा कैसे, तो बनाने का तरीका आपका सिंपल है, दो लाइन खींचो और नीचे आप सर्कल ड्रॉ कर दो। क्या बोल रहे हो? सर्कल ड्रॉ करो। इस तरीके से आपका क्या जाएगा, सिलेंडर जो बनेगी आपकी, ये सिलेंडर बन जाएगी। ठीक है, जैसे आपका पेन का कैप होता है ना, पेन का आपका कैप ऊपर से कट कर दो तो उसके ऐसी शेप जो बनेगी उसको सिलेंडर कहते हैं। ये सेंटर होता है सिलेंडर का, और यहां से हमारा कहलाएगा ये रेडियस। क्या कहलाता है आपका? रेडियस। इसको आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसकी हाइट होगी हमारी, तो इसकी हाइट हमारी एच हो गई। क्या कहलाएगी? एच, हाइट। क्या कहलाएगी इसकी? ये हाइट हो गई, हमने इसको डिनोट करा एच से। ठीक है, आप चाहो तो इस लाइन को ऐसे जोड़ भी सकते हो। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल सकते हो या नॉर्मली सिलेंडर कह सकते हो। तो तीसरी जो शेप है आपके पास वो है सिलेंडर की। कौन सी है? सिलेंडर की। अब ये सिलेंडर में भी सी एस ए होगा हमारा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। क्या होगा? सी एस ए ऑफ सिलेंडर होगा। ठीक है, उसके साथ साथ टी एस ए ऑफ सिलेंडर होगा। क्या होगा? टी एस ए ऑफ सिलेंडर भी होगा। टी एस ए का मतलब क्या था? टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। क्या मीनिंग है? टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो गई आपकी सिलेंडर। और तीसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या लिखोगे आप? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके साथ साथ इसमें एक फॉर्मूला और होता है, इसे हम बोलते हैं बेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको? बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बोलेंगे? बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये चार मेन बेसिक फॉर्मूले जो आपके इस चैप्टर में यूज करने हैं। पहला सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होगा आपका 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, जहां पर आर रेडियस, एच हाइट, पाई इसको क्या बोलते हैं? पाई। और इसकी वैल्यू होती है 22/7 अगर गिवन है तो, या यूज करते हो आप 3.14। क्या यूज करोगे? 3.14 या 22/7 पाई की वैल्यू। सी एस ए हमारा क्या हो गया? 2 पाई आर एच। टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं डायरेक्ट, 2 पाई आर एच प्लस आर। ये मेन फॉर्मूला है, इसको आप अगर खोलना चाहो तो खोल के लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो इससे आप इसको याद रखो या इसको याद रखो, एक ही मतलब है। तीसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। क्या कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम कहलाएगा सिलेंडर का। नेक्स्ट आपका बेस एरिया। अब ये बेस एरिया का क्या मतलब है? बेस एरिया का मतलब होता है ये नीचे का जो सर्कुलर शेप है इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि एरिया ये कौन सी शेप है? सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। इसलिए बेस एरिया क्या कहलाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। नेक्स्ट अगली शेप कोन। कौन सी देखेंगे अब? कोन नेक्स्ट शेप। ठीक है, अब ये कोन कैसी शेप का है आपने देखा भी होगा, जैसे कैप होती है ना, कैप। कैप देखिए, कैप याद है किसी को? क्या होता है कैप? जो टोपी बनाते हैं वो बर्थडे वाली, सेम वैसी ही शेप हमारी कोन की होती है। ऐसी शेप बनेगी आपकी, ये बर्थडे टोपी कौन सी हो गई? जो बर्थडे कैप होती है सेम वैसी। ये रेडियस आर, और ये इसकी हो गई हाइट। क्या हो गई? ये एच हाइट। आर क्या हो गई आपके पास? रेडियस। एच क्या कहलाएगी आपकी? हाइट ऑफ सिलेंडर। एक और चीज होती है इसमें, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, एल। क्या बोलते हैं? एल का मतलब
बहुत से लोग स्लांट बोलते हैं, मैं स्लैंट बोलता हूं। स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी ये? एल स्लैंट हाइट। स्लैंट का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई कौन सी? तिरछी। जैसे ब्रिज पे चढ़ते ना, तो जैसे ब्रिज होता आपका, तो ब्रिज के शेप में ऐसे जब चढ़ते हो आपको ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ तिरछी जो ऊंचाई चढ़ रहे हो आपको, इसको क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट, या क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? तिर्यक ऊंचाई बोल देते हैं। तो चौथी शेप आपके पास कौन सी है? कोन। अब कोन आपका मिल गया, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, इसको राइट सर्कुलर कोन भी बोल देते हैं इसीलिए हम। तो इसमें CSA ऑफ कोन पढ़ना है, पहला फॉर्मूला। दूसरा TSA ऑफ कोन पढ़ेंगे, और तीसरा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ेंगे। तो 3 हमारे यहाँ फॉर्मूले पढ़ने आपको। एक और फॉर्मूला इसका पढ़ना आपको, वो अभी बताऊंगा मैं। तो पहला CSA ऑफ कोन। अब ये CSA ऑफ कोन क्या होगा? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। क्या हो जाएगा? पाई आर एल। एल आपकी स्लैंट हाइट। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, या तो आप इसको लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर। ये कॉम्बिनेशन मैंने कर दिया, इसको खोल दिया, ओपन कर दिया, ये फॉर्मूला आपका TSA का बन जाएगा। तीसरा हमारा फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा आपका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक और फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट का, कि स्लैंट हाइट निकालेंगे कैसे? क्या निकालना आपको? स्लैंट हाइट निकालनी है। कैसे फाइंड करोगे? तो ये एल से डिनोट करेंगे हम इसको। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये वैसे भी याद रख सकते हो, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम याद है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। आप इसको यूज करके भी स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गई स्लैंट हाइट। ये क्या कहलाएगी आपकी? स्लैंट हाइट। एक और फॉर्मूला होता है इसका बेस एरिया। क्या होता है? बेस एरिया। अब क्योंकि मैंने सिलेंडर में बेस एरिया बताया था, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेम इसमें भी यही होगा, क्योंकि नीचे की शेप कैसी है इसकी? सर्कल। तो इसको बेस एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले आपके कौन कौन होंगे? 5वां फॉर्मूला है बेस एरिया। तो ये हो गए हमारे कोन। नेक्स्ट अगली हमारी शेप आपके पास 5th शेप। कौन सी? 5th। ये क्या कहलाएगी आपकी? स्फीयर। अब स्फीयर क्या होता है? स्फीयर आपने देखी भी होगी, जो बॉल होती है फुटबॉल, वैसी शेप आपकी स्फीयर कहलाएगी। फुटबॉल की शेप होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं? स्फीयर बोलते हैं। ये होती है इसकी रेडियस। क्या होती है? रेडियस। अब ये रेडियस है हमारे पास, यार क्या हो कहलाएगी आपकी? रेडियस कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें भी आपके फॉर्मूले, पहला हमारा CSA। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि CSA जो होगा आपका स्फीयर का, वो सेम होता है TSA के बराबर। किसके बराबर होगा? TSA के, टोटल सरफेस एरिया। यानी कि CSA कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किसका? ऑफ स्फीयर का कैसा होगा? सेम होगा। कितना होगा अब ये सेम? तो ये सेम होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये CSA और TSA? 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा जो इसमें मेन फॉर्मूला है वो है आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हुआ? तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। क्या कहलाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। नेक्स्ट जो 3D शेप हमारे पास है वो आपके पास है हेमिस्फीयर। क्या कहलाएगी? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर अब ये क्या होता है? तो हेमिस्फीयर को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक आपके पास तरबूज है, जो कैसी शेप का था? स्फीयर शेप का था। उसको आपने काटा और कुछ ऐसी शेप मिल गई। ठीक है, इस टाइप की जो शेप कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी हेमिस्फीयर कहलाती है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि बॉल को बीच में से काट दो, जो शेप आएगी वो हेमिस्फीयर होगी, और इसकी हर जगह से आप जो भी मेजर करोगे ये आर कहलाएगी, रेडियस हर जगह से। ठीक है, तो इसको मैं रब कर दें, इसका कोई काम नहीं हमारे पास। ये हमारे पास रेडियस आ गई। तो ये रेडियस हमारे पास। अब इसके फॉर्मूले
कौन सा फॉर्म सिक्स शेप है हमारे पास? ये हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर में पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CSA। कौन सा होगा? CSA ऑफ हेमीस्फेयर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा हेमीस्फेयर का CSA का? तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। कौन सा होगा? क्योंकि स्फेयर का फॉर्मूला क्या आपके पास 4πr², उसका हाफ कर दो। जैसे स्फेयर का क्या फॉर्मूला है 4πr², इसका हाफ करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल, 2 बचेगा, तो 2πr² इसका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा हेमीस्फेयर का। दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका TSA, और इसका TSA हेमीस्फेयर से अलग होता है CSK। यानी कि हेमीस्फेयर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका कितना हो जाएगा? एक तो इसका एरिया 2πr² प्लस एक एरिया होगा इसका सर्कल का, एक तो इसका एरिया ये हिस्सा, ठीक है, ऊपर से ये सर्कुलर जो शेप है इसकी, इसका भी हमारा एक एरिया होगा जिसको πr² बोलेंगे। तो कितना हो जाएगा ये टोटल? 3πr²। कितना हो जाएगा ये? 3πr² टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हेमिस्फीयर का। तीसरा एक और फॉर्मूला हमारा इसका वॉल्यूम, क्या बचा अब हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कौन सा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा आपका 2/3πr³। जैसे स्फीयर का 4/3πr³ था, उसका हाफ कर दो तो 2/3πr³ वॉल्यूम आ जाएगा हेमिस्फीयर का। तो ये तीन हमारे फॉर्मूले हेमिस्फीयर के, CSA, TSA और वॉल्यूम। और भी हमारे पास शेप्स होती हैं। एक होता आपके पास फ्रस्टम। क्या होता है? फ्रस्टम भी होता है, लेकिन फ्रस्टम क्योंकि CBSE ने डिलीट कर दिया इसलिए हम इस साल वो नहीं पढ़ेंगे। आगे अगले साल अगर हमारे पास आता है तो हम उसको आगे कंटिन्यू कर देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। 7th शेप जो हमारे पास होगी ये होगी आपकी होलो सिलेंडर। क्या होगा आपका? होलो सिलेंडर। एक होलो सिलेंडर और एक आपका होलो स्फेरिकल शेल। क्या कहलाएगा आपका? होलो सिलेंडर और दूसरी आपकी लास्ट शेप होलो स्फेरिकल शेल। अब ये होलो सिलेंडर दिखता कैसे? तो ये पहले सिलेंडर बनाओ आप, ऐसे सिलेंडर बन गया, ये हो गया आपका सिलेंडर। अब इसी के अंदर एक और सिलेंडर बनाओ इस तरीके से, ठीक है। एक और सिलेंडर बनाया मैंने, ये हो गया आपका वो सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर होगा आपका ये कहलाएगा आपका होलो सिलेंडर। क्या कहलाएगा आपका? होलो सिलेंडर। इसकी दो रेडियस होती है, एक R1 ये वाली और एक ये आपकी रेडियस हो गई। एक तो ये रेडियस और एक R2 जिसकी आपके पास दो रेडियस। दो सिलेंडर हैं तो दो रेडियस, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो ये रेडियस हो गई और एक आपकी बाहर वाली ये रेडियस हो गई, दो रेडियस होंगी R1 R2। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होगा CSA का, क्या फॉर्मूला होगा? CSA ऑफ होलो सिलेंडर। HC का मतलब होलो सिलेंडर। क्या होगा हमारा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr1h, क्योंकि रेडियस अलग है, हाइट दोनों की सेम रहेगी। क्या हो जाएगी? हाइट तो दोनों की सेम रहेगी, प्लस 2πr2h, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2πhr1 प्लस R2। ये भी आपका इसका फॉर्मूला बन सकता है। सेम TSA क्या बनेगा? अब इसका क्या बनेगा? TSA ऑफ होलो सिलेंडर। वैसे पूछेगा नहीं आपसे, बहुत ही रेयर केस है। तो TSA क्या हो सकता है? तो TSA ऑफ होलो सिलेंडर हो जाएगा आपका 2πr। अब आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था 2πrh प्लस R, नॉर्मल फॉर्मूला हमारा याद है आपको, ठीक है। अगर मैं इसको खोलूं तो ये क्या बनता था हमारा? 2πrh प्लस 2πr²। ऐसा कोई फॉर्मूला आता था नॉर्मल सिलेंडर का। तो आपको करना क्या है? यहाँ R1 लगाओ, यहाँ भी R1 लगाओ, प्लस सेम यही फॉर्मूला दोबारा लिखो। कौन क्या कैसे लिखोगे? 2πr2h करके प्लस 2πr2 का स्क्वायर करके। कैसे लिखोगे? मेन फॉर्मूला हमें याद है, नॉर्मल सिलेंडर का ये फॉर्मूला था, तो आप दो बार लिख दो बस, एक बार R1 दूसरी बार R2। और कैसे आगे इसको सॉल्व कर सकते हो आप? कैसे लिख सकते हो? 2πh R1 प्लस R2 और साथ में प्लस
2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। और भी चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, 2 पाई दोनों के पास कॉमन है, कॉमन लेके लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तीसरा हमारा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा हमारा होलो सिलेंडर का, तो वॉल्यूम हो जाएगा होलो सिलेंडर का पाई, क्या आ जाएगा आपके पास, पाई R1 प्लस R2। अब याद है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था आपके पास, पाई R स्क्वायर H था, तो आपको यहां पर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर कर देना है, तो ये बन जाएगा होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। समझ आया कैसे करना हमें। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई H R1 प्लस R2, टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का 2 पाई H R1 प्लस R2 यानी कि CSA प्लस बेस एरिया 2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर H। नेक्स्ट अब हमारे पास है होलो स्फेरिकल शेल। क्या कहलाएगी वो शेप, हमारी लास्ट शेप 8 नंबर की, होलो स्फेरिकल शेल। अब ये होलो स्फेरिकल शेल कैसी होगी, तो ये सेम जैसे सिलेंडर के अंदर सिलेंडर बनाया हमने, एक स्फीयर बनाएंगे वैसे ही हम, और इसके अंदर एक और स्फीयर बना देंगे। क्या बनाएंगे अब हम, एक स्फीयर प्लस एक और स्फीयर, ये 2 स्फीयर हमारे बनेंगे, इसको बोलेंगे हम होलो स्फेरिकल शेल। तो इसकी भी रेडियस 2 होंगी, एक R1 और एक आपके पास R2, ठीक है, 2 शेप होंगी। इसका नाम होलो क्या कहलाएगा, होलो का मतलब होता है खोखला, होलो स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ये हमारे पास है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहला CSA और TSA, क्योंकि स्फीयर का सेम होता है तो सेम इसमें भी यही होगा। क्या फॉर्मूला होगा हमारा इसका, 4 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा किसका होगा, CSA कहलाएगा, और TSA भी सेम यही होगा। क्या होगा हमारा, TSA भी सेम यही रहेगा जो हमारा CSA है। दूसरा मेन आपको याद रखना है वॉल्यूम। क्या याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, होलो स्फेरिकल शेल। तो वॉल्यूम कैसा होगा इसका, तो मेन याद है आपको, क्या फॉर्मूला था स्फीयर का, 1/3 पाई R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब H। क्या हो जाएगा आपका, सॉरी कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो ये थी हमारे कुछ फॉर्मूले इस चैप्टर के। बाकी अगली क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 और कोशिश करेंगे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।